तो हेलो एवरीवन। आज हम एक जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि लीड कोड पे है और ये इजी प्रॉब्लम है। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो कि इसमें क्या करना है। हमें एक फंक्शन गिवन है और हमें रिटर्न एक नया फंक्शन करना है जो कि क्या करेगा। अगर हम उसे एक बार कॉल करेंगे तो वो वैल्यू देगा जो कि एफ एन से एक्सपेक्टेड थी। एंड हम अगर उसके बाद उसको कॉल करते हैं फर्स्ट टाइम के बाद में तो हमेशा वो जो रिटर्न करेगा वो अनडिफाइंड होगा। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया था जिसके आर्गुमेंट्स हैं ए बी और सी जो कि सम रिटर्न करता है ये फंक्शन। तो अगर हम इसको एक बार कॉल करें तो हमें 6 मिलना चाहिए, मतलब इसका सम। एल्स हम जब भी कॉल करेंगे तो हमें हमेशा अनडिफाइंड मिलना चाहिए। तो हमें इस फंक्शन को मॉडिफाई करना है सच दैट एक बार एग्जीक्यूट करने वैल्यू दे एंड रेस्ट ऑफ द टाइम हमेशा वो अनडिफाइंड दे। तो इसमें हम जावास्क्रिप्ट क्लोजर्स का यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट क्लोजर क्या होता है कि जो हमारा गिवन फंक्शन है और उसका जो एनवायरनमेंट है उसका कॉम्बिनेशन। तो अ, होता क्या एक्चुअली जो हमारा पेरेंट फंक्शन होता है उसके अंदर अगर हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो चाइल्ड फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल रहेगा और वो उसकी वैल्यू रिमेंबर करेगा। इसका मतलब ये होता है कि जो चाइल्ड फंक्शन या कोई भी फंक्शन जो जहाँ पर क्रिएट हुआ है वो हमेशा अपने पेरेंट स्कोप को याद रखता है। उसके पास उसकी सारी वैल्यूज़ होती हैं, सारी चीज़ें वो एक्सेस कर सकता है। तो हमें बस इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लेट्स से इज़ कॉल्ड, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा। अब इस वेरिएबल से हम ट्रैक कर सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया तो हम इसकी वैल्यू ट्रू कर देंगे। रेस्ट ऑफ द टाइम हर बार ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं, बस इस वेरिएबल का यूज़ करके। तो सिंपली हमें नया फंक्शन रिटर्न करना है जो कि ये है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ़ इज़ कॉल्ड, अगर नॉट इज़ कॉल्ड है यानी ये फंक्शन अभी एक बार भी कॉल नहीं किया गया है, तो हमें सिर्फ रिटर्न करना है इस फंक्शन को कॉल करके। आप ये देख सकते हो मैंने 3 डॉट लगाए हैं जो कि ये स्प्रेड ऑपरेटर है और ये एक रेस्ट ऑपरेटर है। तो ये हम यहाँ पर आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पे वेरिएबल्स असाइन करेंगे। तो अगर मैं ऐसे लेफ्ट हैंड साइड होता हूँ बस LHS में अगर 3 स्टार होते हैं तो उसे कहते हैं रेस्ट ऑपरेटर, और अगर RHS में 3 स्टार होते हैं, 3 डॉट होते हैं सॉरी, तो उसे कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। तो ये क्या करता है कि अगर हम इस FN के अंदर यानी जब भी ये कॉल होगा 1, 2, 3 हम ये पास करेंगे तो ये आर्क्स जो होगा हमारे पास एक एरे हो जाएगी 1, 2, 3 ऐसे करके। बट फाइनली हमें फंक्शन में एरे तो पास करनी है नहीं, हमें वेरिएबल्स वैल्यूज चाहिए। तो हम इसको अगर, तो ये सिंपली क्या कर देता है 1, 2, 3 कर देता है। तो हमने बस चेक किया कि अगर इस कॉल्ड नहीं है यानी इस कॉल्ड फॉल्स है तो हम फंक्शन रिटर्न कर देंगे कॉल करके। अब यहाँ पे हम इस कॉल को ट्रू कर लेते हैं जिससे पता चल जाए नेक्स्ट टाइम में कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर नेक्स्ट टाइम में ये फंक्शन दोबारा से कॉल करेंगे हम, क्योंकि वंस फंक्शन है, तो इस कॉल की वैल्यू ट्रू हो चुकी होगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स हमें अनडिफाइंड मिलेगा। या हम फॉर बेटर क्लैरिटी हम यहाँ पे रिटर्न अनडिफाइंड कर सकते हैं जिससे पता लग जाएगा कि हाँ ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो इसमें आप देख सकते हो कि हमारा पेरेंट स्कोप है ये वाला, चाइल्ड फंक्शन है ये वाला। तो ये जो इस कॉल्ड वेरिएबल है ये इस फंक्शन के पेरेंट स्कोप में है, तो ये इस कॉल्ड हमेशा इस फंक्शन के साथ में रहेगा। ये जो इनर फंक्शन है ये रिमेंबर करेगा इस कॉल्ड की वैल्यू और ये मॉडिफाई भी कर सकता है और इसकी वैल्यू प्रिजर्व रहेगी। और अगर हम इसको रन करते हैं और सबमिट करते हैं तो आप देख सकते हो ये एकदम मतलब क्लोजर्स का क्वेश्चन था जो कि बहुत यूज़फुल है। थैंक यू।